तो भाई जिस शख्स को तो हम स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, यह है बालेन शाह, यानी कि नेपाल के अंदर बहुत बड़ी उठापटक के बाद फिलहाल जो है भारत में आने की संभावनाएं बन रही है। उससे पहले कि भारत में आकर किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी, क्या बालेन शाह और अमित शाह का भी कोई आपस में कनेक्शन है कि इन चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है बहुत बड़ी खबर आने लग रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वहां जो है नेपाल के अंदर कितनी बड़ी उठापटक करी है, क्या क्या चीजें करी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तो हमने बेरा है भाई एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल कर रख दिया है बालेन शाह ने। और तो हमने बेरा भाई तख्ता पलट हुई, ओढ़े के बड़े बड़े राजनेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनकी जो कोठियां हैं वो आके हवाले कर दी गई और पूरे नेपाल के अंदर अराजकता का माहौल था, तोड़फोड़ थी, जैनजी थे जो उन्होंने किस तरह का तबाही का मंजर बनाया। लेकिन उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं तो दावा किया जा रहा है नेपाली जनता के द्वारा अभी नेपाल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि पहले जो राजनेता थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले थे, बड़े बड़े आरोप थे। उसके बाद आंदोलन उठा और आंदोलन के बाद जो है एक नया चेहरा निकल के आया जिसका नाम है बालेन शाह। तो राजीव जी, किस तरह का क्या मामला है और बालेन शाह का जो वर्किंग स्टाइल है नेपाल के अंदर, नेपाल की जो तस्वीर बदल दी गई है, किस तरह की सिनेरियो फिलहाल जो है नेपाल के अंदर है? सबसे पहले बालेन शाह को समझ लेते हैं कि वो कौन है। बालेन शाह नेपाल के पीएम है और नेपाल के इतिहास के सबसे युवा पीएम है। 35 साल की उनकी उम्र है और उनका सत्ता में आना कैसे हुआ वो भी एक बड़ी रोचक कहानी है। उसे पहले बताया जा रहा है कि वो एक एक्टिविस्ट थे जो लगातार प्रोटेस्ट करते थे और वो जेनजी जो आंदोलन हुआ उसके बाद से उन्हें सत्ता की चाबी जो है अपने हाथ में मिली। इसी दौरान राजीव भाई दर्शकों की जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर दें कि जो बालेन शाह है वहाँ फिर उन्होंने निकाय इलेक्शन लड़े और फिर वो पार्षद या मेयर बने थे मेरे ख्याल से। और बालेन शाह जो है नेपाल के मधेसी मूल के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो उनका मूल है ये मधेसी मूल है और इसके गहरे संबंध जो है वो बिहार के जो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर इनके मूल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो भारत के लिए एक अच्छी बात ये है कि भविष्य में अगर भारत के साथ नेपाल मिल करके कोई व्यापारिक समझौता करता है तो वो अच्छे संकेत जो है वो यहीं से मिल रहे हैं। हालांकि बालेन शाह की अगर आप बात करा, जब से वो आए हैं नेपाल में कई तरीके के बदलाव जो है वो होने शुरू हो गए हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा। भाई राजीव भाई सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नेपाल में जो निजी स्कूल हैं, यानी कि जो प्राइवेट है या फिर शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा था उसके ऊपर बालेन शाह ने बड़ा एक्शन लिया है और जितने भी निजी स्कूल थे यानी कि सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सरकारी कर दिया गया है। ये इस टाइम की बड़ी अपडेट है। छोटी सी गलती हुई कि मैंने उनको एक एक्टिविटिस्ट बता दिया था, जबकि वो एक्टिविटिस्ट नहीं है, वो एक रैपर है, नेपाल के मशहूर रैपर थे वो जो रैप करते थे और अब जो है प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जो है न्योता दिया था कि आप हमारे देश आइए, बातचीत करनी है, जो भी औपचारिकता होती है। और उसके बाद से जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन तारीखें अभी तय नहीं हुई है कि कब जो नेपाल के पीएम है वो भारत आएंगे। तो क्या नेपाल की तर्ज पे क्या भारत भी कुछ एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए इस तरह के कदम उठा सका है या इस तरह के कदम उठाने चाहिए? हालांकि नेपाल की अगर मैं बात करूं राजीव भाई तो नेपाल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो प्यार भरे रहे हैं और ईब तक बिना वीजा नेपाल में भारतीय नागरिक आ जा सके थे और नेपाल के नागरिक भारत में आ जा सके थे। लेकिन फिलहाल न्यू भी सुनने में आई है कि जो वीजा प्रोसेस है वो चाहे वो तत्काल से मिल जाना हो, लेकिन उसकी शुरुआत की भी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। खबर ये भी है कि अब नेपाल जो है भारत के साथ रेल कनेक्टिविटी को जोड़ने पर बेहतर काम करने लग रहा है। यानी कि भारत से जैसे अब तक क्या था कि अब तक आप बिहार तक जाते थे, उसके बाद जो है कुछ रास्ता आपको ट्रैफिक से या गाड़ी से, व्हीकल से ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन अब रेल कनेक्टिविटी जो है भारत के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है नेपाल की, कि ताकि लोग जो है सीधा रेलवे के माध्यम से ही सीधा नेपाल में एंट्री कर सकें। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो सीधी ट्रेन जाती है जो पाकिस्तान में उतार देती है। बिल्कुल ऐसी तैयारियां जो है नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से चल रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो रेल कनेक्टिविटी कब तक बहाल हो जाएगी। चलो भाई फिलहाल जो है नेपाल के बारे में तो हम अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिख दियो। पवन सोनी मार्गेला लाइव जुड़ गए हैं और कमेंट कर रहे हैं कि धर्मू भाई राम राम।
बिल्कुल पवन भाई, आपकी प्यार भरी राम राम हमने स्वीकार कर लिया है। और नेपाल की तर्ज पे क्या भारत ने भी कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए या राय भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपने किसी लगी वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई हमारी जो टीम है उसका हौसला बढ़ाने के लिए आप हमें स्टार देश को हो, ताकि टीम का हौसला बढ़े और इसी तरह की अपडेट जो है वो आपको हम लगातार देते रहा। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।